back to a new video, and in this video I'm going to talk about a very serious topic. Right now Italy is dying. अब मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जो कि काफ़ी एक तरह का क्राइसिस का कंडीशन बन चुका है इटली में काफ़ी सालों से लाइक ओवर द ईयर्स even the Italians and the expats who are living here, the people, the immigrants who are living here, they are facing this kind of huge crisis in Italy. मैं सोचा कि मैं हमेशा अच्छी साइड बताता हूँ। आज आपको कुछ करंट क्राइसिस के बारे में बताना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा है टोटली इटली में। ओके, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के स्टूडेंट हूँ एंड स्टडी वीजा, वर्क वीजा एंड ट्रेवल वीजा पे वीडियो बनाता हूँ। सो इटली इज डाइंग राइट नाउ। ओके, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैं आपको फैक्टर बताऊंगा, रीजन बताऊंगा व्हाई इटली इज डाइंग इज बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक complexities. Italy is known for its etiquette, it's very complex, it's very hard, and most important, it's often slow bureaucratic system. Okay, अब यहाँ पे अगर आप इटालियन परमिट अप्लाई करने जाते हो, जो रेसिडेंस कार्ड परमिट होता है जिसको परमेसिव di soggiorno बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द सिटीज में वो 6 महीना 1 साल बाद मिलता है। वो छोड़ो, उसकी अपॉइंटमेंट ही कुछ सिटीज में इटली की 1 साल बाद की मिलती है। अगर आप आज जा रहे हो उसके लिए एप्लीकेशन डालने, 1 साल बाद का मिलेगा आपको। तो सोचो कितनी स्लो इनकी प्रोसेस है। इवन दो एक कंट्री काफी छोटा है, द पॉपुलेशन इज नॉट टू मच, इट्स लाइक समवेयर अराउंड 40 मिलियन टू 42 मिलियन, और इतनी छोटी कंट्री में ये ऐसा एक स्लो ब्यूरोक्रेटिक एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो कि सिर्फ इटालियंस को ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल जो इमिग्रेंट्स उनको भी परेशान करता है। इटालियंस तो ऑफ कोर्स दे आर यूज टू विद दीज थिंग्स, बट जो यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो वर्क वीजाज पे आते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ अदर वीजाज पे लोग आते हैं, बहुत परेशान होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकेंड, जो मेरे हिसाब से विच इज राइट नाउ a very important factor that why I consider Italy is dying is the competitive job market. Okay, finding employment as an immigrant can be challenging, especially without proficiency in Italian. The job market is very very competitive. Okay, if I talk about the big cities like Milan, Rome, Turin, Florence, even if I talk about Napoli, there you can find a reasonable amount of job related to different sectors, different field. But when it comes to the small cities and the small towns, there, if you don't know Italian, it will be very hard for you to get any sort of job. Even if you are a student here, you need at least A2 level of Italian proficiency to get any good or any kind of part-time jobs here. Okay, अब the most important point that that should be consider कि यहाँ पे इटालियंस माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज में। मैंने एक डेटा पढ़ा एंड अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, tons of Italians are migrating every week to other top countries for better job opportunities. Last year, around 8 816,000 Italian has migrated to other countries. Okay, and this rate is increasing by 1.2% every year. हर साल बढ़ रहा है बिकॉज लुक, यहाँ पे जो इटालियंस है वो इंग्लिश सीख रहे हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, वो अदर लैंग्वेज सीख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब है ही नहीं। अगर यहाँ पे जॉब है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस पे करनी पड़ती है। इफ़ आई कंपेयर इट टू दी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड इफ आई ऑल्सो कंपेयर इट टू द इंडिया, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। बेनिफिट भी मिलता है बट टैक्स काफ़ी पे करना पड़ता है। अगर आपकी सैलरी कम है, आपका एक गुड अमाउंट ऑफ मनी आपके सैलरी का टैक्सेस में कट जा रहा है, ऑफ कोर्स यू वांट टू माइग्रेट टू सम अदर कंट्रीज, एंड दिस इज व्हाट इटालियंस आर डूइंग हियर, दे आर माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज। ओके, but I will say still the rate is far better than Canada, New Zealand and Australia and UK, and it will be easy for you to get any sort of job in Italy if you know at least A2 level of Italian. So basically what I'm trying to say is that you can just learn A2 level of Italian, and if you know English, then you can find a good job related to your field in Milan, in Rome, in other cities of Italy. Okay, if I talk about the third factor which is making Italy a dying nation is the economic disparities. Okay, Italy is one of the developed nation, it is one of the growing economy in the eurozone. Still there are different problems in Italy going on.
And when I talk about economic disparities, it is the difference between the northern Italy and the southern Italy. Northern Italy is contributing 70% of the total GDP of Italy. By the way, the southern Italy is only contributing 30% of the total Italian GDP. Okay, but ये उनके लिए है जो मतलब कि स्टूडेंट, दिस इज फॉर दोज पीपल जो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, इफ यू आर ए स्टूडेंट हियर एंड इवन इफ यू आर कमिंग टू द सर्दन इटली, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू लीव एंड टू स्टडी। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, हर स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ, अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, सो प्लीज डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉर्दर्न यूनिवर्सिटीज एंड द सर्दन यूनिवर्सिटीज। ऑल these universities are good, okay? But after a study, if you are planning to live here on the PSW and if you are planning to take the Italian PR, then I will tell you that you should consider Northern Italy to live there and to settle over there, because वहाँ पे आपको income ज़्यादा है, high standard of living है. Of course, there will be a high cost of living, but you will also get a amount which will be sufficient for the living standard. I mean, wherever you will live in the northern Italy. But if you are a student, I will consider you to live in the southern Italy. It's very cheap, it's very affordable, and universities are good. Now you will tell me, you guys will comment, and you guys always tell me and ask me that northern universities has good reputation. No, they have good reputation, but it doesn't mean that the southern universities are bad. Southern universities are too good like northern universities. If you are thinking to grab a job after your graduation, then you should focus on the productive thing. आपको productive thing पे focus करना चाहिए while you're studying period. Not focusing in the fancy things and the unproductive thing. मैं हमेशा बोलता हूँ, थक जाता हूँ बोल बोल के कई सारे वीडियोस में, if you are coming to Italy for your higher studies, then please focus yourself on the productive things. Okay, try to do only productive things in Italy if you are on here. Okay, आप जितना skill set gain करोगे, that will be great for your particular CV and that will be helping you in grabbing jobs. Now I will tell you the other factor which is making Italy a dying nation. And already I told you high cost of living, but I will put here some other points. If you are living in Italy, then you have to pay a lot for everything. Okay, if I talk about even buying groceries, it is quite expensive in big cities, which is not expensive in the other European big cities. For example, if you are living in Sofia, which is the capital city of Bulgaria, okay, there you will buy a water of 50 cents, and if you are coming to Rome, there you will buy a water of €1. So basically there is a gap of 50 cents. Okay, so मैं आपको यही बताना चाहता था कि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग है. ओके, सो अब आपको मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा, विच इज ऑल्सो मेकिंग इटली अ डाइंग नेशन एंड इटालियंस आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, स्पेशली द इलीगल द immigrants who are living here. Immigrants, I mean the students and the people who are here on work visa. जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इटालियन सोसाइटी में ना ये लोग काफ़ी ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग जीते हैं, और ये लिविंग जो लाइफ स्टाइल इनकी भी काफ़ी ट्रेडिशनल होती है. अब ट्रेडिशनल ये नहीं कि अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के घूमते, नहीं. इनकी जो ट्रेडिशनल थॉट है, ओल्ड स्कूल थॉट है कि ये इटालियन जो बहुत ही ज़्यादा लोकल कस्टम को प्रमोट करते हैं. इनका क्या है कि आपको इटालियन अगर आता है, देन यू कैन फिट इन द सोसाइटी. ओके, if you don't know Italian, for them you are an alien. For them you are someone who don't deserve any kind of respect like other Italians and other Italian speakers deserve. Okay, so ये काफी आपको एक चैलेंजिंग पॉइंट मिलता है इटली में. एंड ये सारे जो मैंने आपको फैक्टर बताए, एंड द फैक्टर्स दैट आई टोल्ड यू, ऑल these factors are making Italy a dying nation. मोस्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे जो मैंने आपको टॉप 3 बताए, जो कि आपकी होती है इनकी स्लो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इनकी होती है आपको इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये सारी चीज़ काफ़ी, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव जॉब मार्केट एंड यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम होना. So these all things are making Italy a dying nation. But still I will tell you, Italy is one of the best nation if you will compare Italy to Canada, New Zealand, Australia, UK, because in these countries right now huge crises are going on. And if you are planning to live in Italy, even as an expectant international students, it will be a very better opportunity for you.
So I will highly recommend all those international students who are applying this year that please don't be demotivated by watching this video. My main sole purpose was to tell you that if you are planning to live in Italy after completing your master degree, bachelor degree, then you should consider these points and you should move to the northern Italy, not in the southern Italy. So यही थी आज की वीडियो में, and I hope you guys will like this video. If you like this video, please do subscribe, share, comment, and see you guys in next video. And thank you for watching this video.